क्रिस्टियानो रोनाल्डो 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जबकि लायनल मेसी की बात की जाए तो उनकी उम्र भी लगभग 40 के करीब ही है। अब सवाल ये नहीं कि इनमें से बेहतर कौन है, असल सवाल ये है कि आज भी ये दोनों इतने अजीम कैसे हैं। इस हवाले से आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि एक डॉन में पब्लिश हुआ है, जिसका नाम है स्टिल द मास्टर, जो कि मेसी और रोनाल्डो के लेगेसी के हवाले से पब्लिश किया गया है। ये आर्टिकल सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं करता, बल्कि मेहनत, अज़मत और मुस्तकिल मिजाजी का सबक भी देता है। इस हवाले से आज हम डिस्कस करते हैं। लिहाजा डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आर्टिकल में बात की गई है कि वाई मेसी एंड रोनाल्डो आर स्टिल रेलिवेंट, कि यूरोप छोड़ने के बावजूद किस तरह से अभी तक जो करंटली वर्ल्ड कप जा रहा है 2026, उसमें भी ये अच्छी तरह परफॉर्म कर रही हैं। रोनाल्डो की बात की जाए तो उन्होंने यूरोप छोड़कर अरब ममालिक की जो टीम्स हैं उनको ज्वाइन कर लिया, जबकि मेसी जो है वो अमेरिका में सॉकर लीग को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये टॉप परफॉर्मर जा रही हैं इस वर्ल्ड कप पे। लिहाजा आर्टिकल का जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जनाब साहब, आपकी जो ग्रेटनेस है वो परफॉर्मेंस से जाहिर होती है, ना कि जियोग्राफी से। दूसरे नंबर पर बात कीजिए तो लॉन्गेटिविटी की बात की गई है, मुस्तकिल मिजाजी की बात की गई है। अगर आप देखें तो ज्यादातर फुटबॉलर जो होते हैं वो 8 से 10 साल तक अपनी लेगेसी जो है वो बरकरार रख सकते हैं, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। लेकिन मेसी और रोनाल्डो ये दोनों वाहिद प्लेयर हैं जो कि पिछले 20 सालों से, आप कह सकते हैं कि मेसी और रोनाल्डो जो है वो वर्ल्ड क्लास रही हैं पिछले 20 सालों में। रोनाल्डो की मेंटालिटी की बात की गई है कि जनाब साहब, मुतवातिर तौर पर ये 6वां वर्ल्ड कप है उनका, और इसमें लगातार जो है वो 6ठे वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल किया है, और ये वाहिद प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने तमाम वर्ल्ड कप एडिशंस में जो है वो गोल किया है। ये रिकॉर्ड सिर्फ सलाहियत से नहीं बनता, इसके पीछे रोजाना की मेहनत, फिटनेस और डिसिप्लिन और खुद पर यकीन होता है। अगर 40 साल की उम्र में भी आप दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार हो रहे हैं तो ये सिर्फ टैलेंट से मुमकिन नहीं है, बल्कि इसके पीछे वही 3 एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस आर्टिकल का हिस्सा है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और क्या कहते हैं, ग्रेटनेस होनी चाहिए। मेसी के लेगेसी की बात करें तो इस आर्टिकल में मेसी का भी डिस्कस किया गया है कि जनाब साहब उन्होंने भी बेशुमार ट्रॉफीज जीती हैं, बल्कि वर्ल्ड कप एडिशंस की बात की जाए तो टॉप स्कोरर तकरीबन 18 गोल जो है उन्होंने अब तक किए हैं, जबकि मेसी को एक बर्तरी भी हासिल है जो कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम है अर्जेंटीना 2022 में इन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया था अपनी टीम को। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि रोनाल्डो से अगर कंपैरिजन किया जाए या अगर बात की जाए जो आगे हम डिबेट करेंगे हु इज गोट, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि मेसी वर्ल्ड कप विनर की वजह से जो है वो ज्यादा बर्तरी रखते हैं एज कम्पेयर टू रोनाल्डो। बात की गई है सक्सेस समटाइम्स कम लेट, नेवर स्टॉप बिलीविंग। आगे गोट की डिबेट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आज भी हर बंदा ये बात करता है रोनाल्डो या मेसी। कुछ लोग जो है वो रोनाल्डो के फैन है, कुछ लोग जो है वो मेसी के फैन है, इवन कि जिनको ABC ऑफ द फुटबॉल भी नहीं आती वो भी अगर फुटबॉल जानते हैं तो सिर्फ मेसी और रोनाल्डो की वजह से जानते हैं। तो इस आर्टिकल में बात की गई है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है, कि किस तरह से इस डिबेट को क्लोज किया जाए। तो कुछ चीजें डिस्कस की गई हैं, बल्कि आप भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि ग्रेटेस्ट कौन है, मेसी है या रोनाल्डो है, और दोनों ने ही फुटबॉल की डेफिनेशन को हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया। अगर बात की जाए विदाउट वन द अदर वुडंट हैव रीच्ड सच इनक्रेडिबल हाइट्स, के अगर मेसी ना होता तो रोनाल्डो को इस तरह से कंपैरिजन ना किया जाता या कंपैरिजन का सामना ना करना पड़ता, और अगर रोनाल्डो ना होते तो मेसी को इस तरह से डिस्कस ना किया जाता। आगे आर्टिकल में बात की गई है न्यू जनरेशन की, एम्बापे का हवाला दिया गया है जो कि फ्रांस की तरफ से खेलते हैं। बात की गई है कि जनाब साहब ये जो प्लेयर्स हैं एम्बापे या एर्लिंग हालैंड, ये अब इस टाइम जो है वो फ्यूचर है फुटबॉल टीम का, बट अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो अभी भी मेसी और रोनाल्डो जो है वो नंबर 1 है, और लोग इन्हीं को जो है वो डिस्कस करना पसंद करते हैं। द लास्ट डांस की बात की गई है कि अगर कोई नॉकआउट स्टेजेस में पुर्तगाल वर्सेस अर्जेंटीना आमने सामने आ जाती हैं या इनके दरमियान में मैच होता है तो ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच होगा, जो कि पॉसिबली ये जो डिबेट है गोट की, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की, इसको भी जो है वो क्लोज कर देगा कि कौन सी टीम जो है वो बेहतर है, कौन से प्लेयर, मेसी वर्सेस रोनाल्डो की जो डिबेट है उसको भी जो है वो कंक्लूड कर सकता है। उसके बाद लाइफ लेसन की बात की गई है इस आर्टिकल में कि जनाब साहब डिसिप्लिन जो होता है वो बीट करता है आपके टैलेंट को, कंसिस्टेंसी जो है वो क्रिएट करती है लेजेंड्स को, एज इज जस्ट अ नंबर। आप कह सकते हैं कि रोनाल्डो और मेसी एक दिन फुटबॉल से रिटायर जरूर होंगे लेकिन तारीख से रिटायर नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं, आपके मुताबिक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है, मेसी है या रोनाल्डो है? तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप रोनाल्डो के फैन हैं तो रोनाल्डो लिखें, अगर आप मेसी के फैन हैं तो मेसी लिखें, और अगर आप फुटबॉल के फैन हैं तो दोनों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। शुक्रिया।